हेलो स्टूडेंट्स, मैं उज्जवल कुमार वर्मा। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं बहुपद के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जो आपके 10वीं क्लास के अध्याय 2 में दिया गया है। जैसा कि यह अपने नाम से ही स्पष्ट है, बहुपद जिसमें एक से ज़्यादा पद हों वह बहुपद कहलाता है। जैसे आप यह देखें कि पी एक्स बराबर ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए ज़ीरो को हम लोग एन घात वाला बहुपद कहते हैं। ये जो बीच में आप डॉट डॉट देख रहे हैं, ये एन माइनस वन फिर एन माइनस टू से होता हुआ 2 1 0 तक चला जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक्स की पावर एन की जो घात ए एन है वह हमारा कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। और साथ ही ये सारे के सारे जो गुणांक हैं वो हमारे वास्तविक संख्या होंगे। तो इस बात को मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि x की पावर n का गुणांक ए एन 0 के बराबर नहीं हो सकता। एक एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें कि 2x प्लस 3, तो चूँकि यहाँ x की पावर 1 है, ये सारी बातें आपने क्लास 9th में भी चर्चा की हुई हैं, लेकिन फिर से यहाँ पे थोड़ा सा देख लें तो ज़्यादा आपको अच्छा समझ में आएगा जो आगे के इसके कंसेप्ट्स हैं। 2x प्लस 3 एक घात वाला बहुपद है, इसकी घात 1 है और इसमें पद जो हैं वो 1 से ज़्यादा है। इसी तरह से यहाँ देखें 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहाँ पे चूँकि x का सबसे बड़ा घात 2 है, तो इसलिए इसको 2 घात वाला बहुपद कहेंगे। चूँकि कोई भी बहुपद जो है वो अपने घात से ही जाना जाता है, इसलिए हम लोग इसके अधिकतम घात को ही ध्यान में लेते हैं कि उसकी सबसे अधिकतम घात क्या है। यहाँ मैंने एक बात लिखी है, px में x की उच्चतम घात जो होती है वो बहुपद की घात कहलाती है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखें जो आपको एग्ज़ाम्स में भी आते हैं कि रूट एक्स प्लस वन, 1/x प्लस वन, 3/x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन, ये सारे के सारे जो भी हैं ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुपद में जो x की सबसे बड़ी घात होती है या कोई भी घात जो भी होगा वो हमेशा क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है। जैसे यहाँ देखें 2 1 फिर उसके बाद 0, 1 के बाद फिर 0। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी धनात्मक पूर्णांक नहीं है, यहाँ पे 1/2 है। जब इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -1 में आ जाएंगे, ये भी हमारा -2 में आ जाएगा। तो इसलिए ये सारे के सारे बहुपद नहीं है। तो मैंने रीज़न लिख दिया क्योंकि इनमें चर x का घात धनात्मक पूर्णांक नहीं है। अब आगे चलिए बहुपद के बारे में जो हमें चर्चा करना है कि इनके जो टाइप्स हैं वो क्या क्या हैं। तो बहुपद के टाइप्स में सबसे पहले देखिए हमारे पास में रैखिक बहुपद है, जिसे हम लीनियर पॉलिनोमियल भी कहते हैं। रैखिक बहुपद कहने का अर्थ ही होता है जिसके घात 1 होंगे। जब हमारा घात 1 होगा तो इसमें पदों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 2 होगी। जैसे एक सामान्य रूप आप देखें रैखिक बहुपद का, वो ax प्लस b है, तो यहाँ x की जो अधिकतम घात है वो 1 है और पदों की संख्या 2 है, एक ये और एक ये। पदों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 2। इसी तरह से 2x प्लस 1, 3x माइनस 1/2, या इसमें आप देखें 3x में तो घात 1 है और पदों की संख्या भी 1 है। अधिकतम पदों की संख्या 2 होंगी या 2 से कम 1 भी हो सकता है। तो ये हमारा रैखिक बहुपद है। अब आगे आप देखें द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद ये अपने नामकरण से ही स्पष्ट है, द्विघात जिसके घात 2 हों। तो घात 2 वाला बहुपद द्विघात बहुपद कहलाएगा और इसमें पदों की अधिकतम संख्या 3 होगी। जितने घात होंगे उससे एक ज़्यादा होगा। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक सामान्य बहुपद द्विघात बहुपद है, जिसमें जो x का घात है, सबसे बड़ी जो पावर है वह 2 है और पदों की संख्या देखें 1 2 3, एक ज़्यादा, जो घात जितने घात होंगे उससे एक ज़्यादा होंगे। यहाँ भी देखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में घात हमारा 2 है, पदों की संख्या 3 है। लेकिन यहाँ देखें इसमें घात 2 है और पदों की संख्या 2 है। अधिकतम 3 होंगे या 3 से कम होंगे। इसी तरह से एक ये देखें त्रिघात बहुपद, जो अगला हमारा टाइप है वो है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं, तो त्रिघात जिनके घात 3 हो और पदों की अधिकतम संख्या 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा। जैसे सामान्य रूप देखें ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी, इसमें हमारा x की जो सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ा घात है, वो हमारा बहुपद का घात कहलाता है, तो वो 3 है और इसमें पदों की संख्या स्पष्ट दिख रही है, 1 2 3 4, वो 4 है। फिर दूसरा एग्जांपल देखें 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसमें हमने a b c के मान रख दिए हुए हैं, तो घात 3 है लेकिन पदों की संख्या 4 है। एक एग्जांपल यह देखें उसी का,
एक्स क्यूब प्लस 1, घात तो हमारे 3 है लेकिन पदों की संख्या कितनी है, 2 है। तो पदों की संख्या हमारी 3 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि आप एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं। तो ये बातें आपको स्पष्ट हो गई बहुपद के बारे में कि बहुपद किसे कहते हैं। ऐसे जिसमें एक से ज़्यादा पद हो वह बहुपद कहलाता है, और बहुपद का घात जो होता है वो हमेशा एक पूर्णांक संख्या होगा, नहीं तो फिर वह बहुपद नहीं होगा। और बहुपद के जो हमें प्रकार पढ़ने थे वो हमने पढ़े। पहला रैखिक बहुपद, जो आपने इससे पहले देखा रैखिक बहुपद, फिर हमने देखा द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। ये आपके क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से इतना ही काफ़ी है आपके लिए। तो यहाँ तक हमने समझा। अब अगले आर्टिकल हमें जो डिस्कस करना है वह है बहुपद का गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे इस रैखिक बहुपद में आप ध्यान से देखें, ए एक्स प्लस बी में जो x है उसका गुणांक हमारा a है, और जो अचर पद है वो b है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, चूँकि यह द्विघात बहुपद है तो इसमें घात पदों की संख्या तो 3 है, और साथ में देखें कि एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो इसके पहले वाला होगा जो इसमें गुणा किया हुआ होगा वो हमारा a है, फिर x का गुणांक b है, और ये अचर पद c हो गए। त्रिघात बहुपद में यदि आप देखें तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी में एक्स क्यूब का गुणांक a, एक्स स्क्वायर का गुणांक b, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, x का गुणांक c, और फिर अचर पद हमारे d हो गए। जैसे कि कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 में एक्स क्यूब का गुणांक, तो एक्स क्यूब का गुणांक क्या है हमारा 5, एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 और x का गुणांक क्या है तो -7 हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो ये बातें आपको अच्छे से आ गई होंगी स्टूडेंट्स। इन बातों को आप समझने के बाद इनको नोट भी कर लें तो ये आपको आगे के लिए काफ़ी अच्छा काम आ जाएगा। तो मेरी आप लोगों से इतनी कहनी है कि इन सारी बातों को नोट डाउन भी करते चले जाएं। अब आइए आगे देखते हैं, जो हमारा अगला आर्टिकल इसमें डिस्कस करना है वह है बहुपद का मान। बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो x बराबर a के लिए बहुपद px का मान pa होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी पॉलिनोमियल में आप x का जो मान रखेंगे वही उस बहुपद का मान कहलाएगा। जैसे आप ये देखिए x का मान, x बराबर a, मैंने इस पॉलिनोमियल में, यह पॉलिनोमियल मैंने इस तरह से बनाया है, यह एक पॉलिनोमियल है जिसमें आप x का मान रखेंगे इनपुट के तौर पे, तो आउटपुट हमारा pa आएगा। जैसे कि आप देखें कि हमारा 2x प्लस 3 है, तो x का मान हमने 1 रखा तो यहाँ पे 1 रखेंगे, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 3, तो 2 प्लस 3 हमारे क्या आ गया 5। तो जो पॉलिनोमियल का मीन्स बहुपद का जो मान आया x बराबर 1 पर वह 5 आया। उसी तरह से यहाँ देखें px बराबर 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 के लिए जब हम p0 निकालेंगे तो x बराबर 0 के लिए ये यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 आप रखेंगे, तो जब इसको आप हल करेंगे तो -5 आएगा। तो x बराबर 0 के लिए बहुपद का जो मान है वो हमारा -5 आ रहा है। तो यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई हैं। अगला आर्टिकल हमारे पास में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बहुपद के शून्यक। तो बहुपद के शून्यक, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल से तात्पर्य हमारा यह है कि x का वह मान जिसके लिए बहुपद px शून्य हो जाए, मतलब x का वह मान जिसके लिए बहुपद ही शून्य हो जाए वो बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। तो ये बातें आपको यहाँ पर स्पष्ट हो गई हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप समझें कि px हमने क्या लिया 2x माइनस 6, तो x बराबर जब हमने 1 रखा तो x बराबर 1 रखने पर देखें 1 हमने पुट किया तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस 6 बराबर 2 माइनस 6 इज इक्वल टू -4, तो ये शून्य नहीं आया। x बराबर 2 पे आप देखें तो ये -2 आया, लेकिन x बराबर 3 जैसे ही मैंने रखा तो यह 0 आ गया। तो इसका तात्पर्य यह हो गया कि x बराबर 3 जो है बहुपद जो दिया हुआ था 2x प्लस 6 का शून्यक होगा। शून्य का अर्थ है कि x का मान, x का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान शून्य हो जाए। अब आगे देखिए, जो हमारे पास में अगला है एक नोट पॉइंट है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान से देखें। तो नोट पहला क्या है, किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या उस बहुपद के घात के बराबर होती है। शून्यकों की जो संख्या होती है उसके घात के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह चीज़ें बराबर अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं, तो इसलिए इसको आप ध्यान में रखेंगे कि बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होती है, उस बहुपद के घात के बराबर होती है। जैसे ये हमारा त्रिघात बहुपद है तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। फिर द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होगी, ये हमेशा होगा। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है आपके एग्ज़ाम में कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होंगी, तो आपने 3 में ही टिक लगाने हैं।
अब अगला आर्टिकल आप देखें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ज्यामितीय अर्थ का अर्थ यह का मतलब क्या है, सो देखें। रैखिक बहुपद जब हम लेंगे तो एक्स प्लस बी है, तो इसकी जो ग्राफ होगी वह एक सरल रेखा होगा, और चूंकि एक सरल रेखा होगा तो यह एक्स अक्ष को एक बार ही काटेगा। जैसे ये सरल रेखा या तो इस नीचे से ऊपर इस तरह से जाएगा या ऊपर से नीचे इस ओर आएगा, तो यह एक्स अक्ष को सिर्फ और सिर्फ एक बार काटेगा। और इसके शून्य कितने होते हैं, एक ही होते हैं। तात्पर्य यह है कि यह जहाँ काटेगा वही इस बहुपद का शून्यक होगा। जिस बिंदु पे सरल रेखा काटेगी वही बिंदु इस बहुपद का शून्यक होगा। ठीक है यहाँ तक। अगला पॉइंट आप देखें यहाँ पे द्विघात बहुपद के लिए। चूँकि द्विघात बहुपद है तो इसके शून्यकों की संख्या 2 होगी, और यह भी एक्स अक्ष को 2 बार काटेगा। जितने शून्यक होंगे ग्राफ उतनी बार एक्स अक्ष को काटेगा। तो अब यह देखिए, इसका जो ग्राफ है वो परवलय टाइप होता है। परवलय टाइप कहने का सेंस है या तो ये इस रूप में होगा या फिर यह इस रूप में होगा। मतलब परवल को आप आधा काट दें बीच से तो ये इस तरह का होगा, एक पार्ट और एक पार्ट ये होगा। तो यह ऊपर की ओर कब खुलेगा, जब आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक ए 0 से बड़ा होगा, और नीचे की ओर कब खुलेगा, जब एक्स स्क्वायर का गुणांक जो ये हमेशा इसी पे डिपेंड करेगा, यह नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा तो नीचे खुलेगा, और पॉजिटिव होगा तो ऊपर खुलेगा। तो बच्चों, आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम कुछ और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ आएंगे, जिसमें कि बहुपद के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम हल करेंगे, और साथ ही जो चीज़ें आज आपने सीखी हैं इसमें, इसको ध्यानपूर्वक देखें और ज़रूर से ज़रूर इसको नोट करने की कोशिश करें।